दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज रविवार 24 नवंबर सन 2024। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो स्पाइसेस, ग्रेन, कॉटन, ऑयल सीड्स एंड पल्सेस के ऊपर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक पहुंचाता है। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। मसालों में छोटी और बड़ी इलायची के ऊपर आपको याद होगा लगभग 2.5 महीने पहले जब छोटी इलायची और बड़ी इलायची में ज़बरदस्त गिरावट थी और सभी पत्र पत्रिकाएँ और चैनल छोटी व बड़ी इलायची में गिरावट की बात कर रहे थे, उस वक्त हमने आपको बार बार चेताते हुए कहा था कि जो भाव अभी नज़र आ रहे हैं ये भाव काफ़ी लोअर भाव है, इसके अंदर गिरावट की संभावना आगे कम हो सकती है और आगे अच्छा मुनाफा देने की प्रबल संभावना बन सकती है। दोस्तों नतीजा आपके सामने है। पिछले 1 से 1.5 महीने में छोटी व बड़ी इलायची ने जो तेज़ी का भाव दिखाया, बड़ी इलायची ने तो 12 साल के उच्चतम स्तर पर भाव देखे गए। छोटी इलायची के अंदर भी शानदार तेजी दर्ज हुई। दोस्तों कहा जाता है कि मसाले के अंदर पोबारा हो सकती है, मसाले के अंदर ज़बरदस्त कमाई होती है और हो सकती भी है, लेकिन उसके लिए सही समय पे माल खरीदना ज़रूरी है। और होता ही है कि जब माल भाव कम होते हैं, आगे का विश्लेषण उपलब्ध नहीं होता है, तो व्यापारी माल खरीदने से डरते हैं, भय खाते हैं। और जब भाव बढ़ जाते हैं और तेज़ी आ जाती है और उसके बाद और सुपर तेज़ी की उम्मीद के अंदर ऊंचे भाव के अंदर माल खरीदा जाता है और उसके बाद हालत ऐसी होती है कि जब वो माल खरीदता है तो माल घटने लगता है, जब खरीदता है तो घटता है, बेचता है तो बढ़ता है। तो दोस्तों ये ऐसा तभी होता है तब आपके पास कोई विशेष रणनीति नहीं होती है, विश्लेषण नहीं होता है, कोई तरीका नहीं होता है, तो ऐसे में व्यापार फायदे की जगह नुकसान में कन्वर्ट हो जाता है। और दोस्तों हमने हर संभव प्रयास किया है, चाहे वो काबली चना हो, इलायची हो, अजवाइन हो, मेथी हो, सौंफ हो, बड़ी इलायची हो, छोटी इलायची हो, जीरा हो, धनिया हो, इसके अंदर हमने जो आपको विश्लेषण दिए हैं वो सत्य साबित हुए हैं। मुझे बड़ा फ़ख्र भी है, गर्व भी है और कि आज चाहे मसाले का व्यापारी हो, चाहे अनाज का व्यापारी हो, कपास का व्यापारी हो या फिर तिलहन दलहन का व्यापारी, आज वो हमारे चैनल को बहुत उत्सुकता से देखता है, हमारे शो का इंतज़ार करता है। और दोस्तों याद रखिएगा, आज भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल का एनालिसिस का जो अद्भुत संगम है, पूरे विश्व में इसका डंका बज रहा है। आज ऐसा कोई देश नहीं है जो मसाले में ट्रेड करता हो, व्यापारी इंपोर्ट करते हों और वो हमारा चैनल नहीं देखते हों। बड़ी संख्या में देखा जाता है और वहाँ से हमारे पेड सब्सक्रिप्शन भी वो लेते हैं। आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? आप भी संपर्क तो करें, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। जानिए बड़ी इलायची के ऊपर विशेष रिपोर्ट। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि बड़ी इलायची के भाव 12 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। नेपाल, भारत और सिक्किम, नेपाल, भारत और भूटान बड़ी इलायची के प्रमुख उत्पादक देश माने जाते हैं। नेपाल से खबर निकल के आ रही है कि धनकुटा में हिले में बड़ी इलायची का कीमत बढ़कर 40 किलो के भाव 1 लाख रुपए पहुंच गए हैं और इसको यदि कैलकुलेट करें तो ये 2500 रुपये प्रति किलो के भाव बने जा रहे हैं। ये 12 वर्ष के बाद इतना अधिक मूल्य हुआ है और लंबे समय तक निचले स्तर पर रहने के बाद कुछ महीनों में इसमें मजबूती देखी गई है और भाव 2012 के मूल्य बढ़कर अब ये 1,20,000 रुपये प्रति किलो तक होने की संभावना लोग कर रहे हैं। गौरतलब है कि 2012 में ये 1,20,000 रुपये प्रति 40 किलो का था। आज नेपाली मुद्रा में ये 1 लाख रुपए प्रति 40 किलो हो गया है, जिसको जो कि 2500 रुपये प्रति किलो नेपाली मुद्रा में है। गौरतलब है कि 2012 के अंदर 1,20,000 रुपये प्रति मन यानी प्रति 40 किलो के बाद उसके बाद लगातार बड़ी इलायची के दामों में गिरावट देखी गई थी और इसका एक समय में तो इसके भाव 25,000 रुपये प्रति मन तक पहुंच गया था, लेकिन कुछ महीनों में इसमें मजबूती का रुख देखा गया और भाव 60,000 रुपये पहुंच गया तथा रविवार को भी इसमें अच्छी तेज़ी देखी जा रही है। उत्पादन में कमी और बड़े व्यापारियों की खरीद करके स्टॉक करने की वजह से बड़ी इलायची में तेज़ी देखी जा रही है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इलायची उत्पादन सीजन का ये अंतिम चरण है और इस समय तक अधिकांश किसानों ने फसलों की बिक्री कर दी है और किसानों का फसल का 80,000 से 90,000 रुपये प्रति मन के दाम प्राप्त हुए हैं, नेपाल से खबर आ रही है। दूसरी ओर पखरी बस म्यूनिसिपैलिटी 2 के इलायची उत्पादकों के अनुसार किसानों की बिक्री समाप्त होने के बाद
इलायची के अंदर और भाव तेज हुए हैं। आगामी सीजन तक फसल आने तक अब भाव के अंदर एक निश्चितता या अनिश्चितता की बात लोग कर रहे हैं। पहले के वर्षों में यदि हम देखें तो किसानों की बिक्री समाप्त होने के बाद मूल्यों में तेज वृद्धि हुई थी। गौरतलब है कि वर्तमान वर्ष में उत्पादन सीजन प्रारंभ होने के बाद से ही इलायची के दामों में मजबूती जारी रही थी और इलायची उत्पादकों ने प्रारंभिक सीजन के अगस्त महीने के मूल्य में 80,000 रुपये प्रति मन था। उसके बाद से लगातार मजबूती देखी गई है। नवंबर के मध्य तक ये 1 लाख रुपए तक पहुंच गया है और धनकुटा नेपाल के कृषि सूचना केंद्र की बात माने तो उत्पादन में कमी और बढ़ती मांग से मूल्यों में ये तेजी देखी गई है। भारत के अंदर भी कम उत्पादन का असर नेपाली ब्लैक कार्डेमन पर पड़ते हैं, क्योंकि नेपाली इलायची भारतीय बाजार पर ही निर्भर है। धनकुटा में लगभग 40 वर्षों से बड़ी इलायची का उत्पादन होता है, लेकिन विभिन्न बीमारियों के कारण इस बार उत्पादन पर प्रभाव पड़ने के समाचार हैं। कुल मिलाकर अब यह है कि क्या ऊपरी भाव में माल बेचना चाहिए या फिर करना चाहिए इंतजार, ये एक यश प्रश्न है। तो दोस्तों, यदि आप मसाले के व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, एक्सपोर्टर्स हैं या फिर आप स्टॉकिस्ट हैं, मसाला कंपनियां चलाते हैं, तो हमारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करिए। नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।